हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ASR बायोलॉजी। आज हम लोग पढ़ेंगे इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम के बारे में, इम्यूनिटी एंड ओवरव्यू, जिसमें हम लोग इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी का वो सिस्टम होता है, वो मैकेनिज्म होता है जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फॉरेन पार्टिकल से और पैथोजन से। यानी जो फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी के अंदर आकर के हमें डिजीज काज कर रहा है हमारे बॉडी के अंदर या किसी भी एनिमल्स के अंदर, तो उसे हम लोग कहते हैं पैथोजेंस। और हमारा बॉडी उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करता है, उसे किल करता है, उसे भगाता है। तो हमारे बॉडी जो प्रोटेक्ट हुआ उन सारे ऑर्गेनिज्म से, तो उस सिस्टम को हम लोग कहते हैं इम्यून सिस्टम। और ये इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर ही नहीं प्रेजेंट होता, बल्कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होता है। एनिमल्स में वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स दोनों में प्रेजेंट होता है। खास करके जो आर्थ्रोपोड्स का सबसे ज़्यादा सक्सेस होने का जो रीजन है, उसमें एक इम्यूनिटी भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी आर्थ्रोपोड्स में क्लास इंसेक्टा का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, एक्सोस्केलेटन एंड GIT का कुछ पार्ट जो काइटिन का बना हुआ था, काइटिन से लाइंड होता है, वो इन्नेट इम्यूनिटी में मेजर रोल प्ले करता है। कुछ बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं इंसेक्ट्स का, वो भी इम्यूनिटी में मेजर रोल प्ले करता है, जैसे हीमोसाइट्स। और हीमोसाइट फैगोसाइटिक भी होता है, नॉन फैगोसाइटिक्स भी होता है। ये दोनों उस एनिमल को पैथोजेनिसिटी से प्रोटेक्ट करता है, उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और यही रीज़न है कि इंसेक्ट जो है सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है इस अर्थ पे। हमारे बॉडी के अंदर देखिए, ये इम्यून सिस्टम है, जो इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी को किसी भी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करेगा। तो ये जो सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होता है, उसका काम करने का तरीका होता है कि वो रिकॉग्नाइज करेगा, उसके बाद ट्रिपल R की तरह काम करेगा, R, R एंड R। जैसे हम लोग देखते हैं सॉलिड वेस्ट में या प्लास्टिक में रिफ्यूज, रीयूज एंड रिड्यूस। ठीक उसी तरीके से हम लोग ये देखेंगे रिकॉग्नाइज, रिस्पॉन्स एंड रिमेंबर। यानी सबसे पहले जो पैथोजेंस है उसे आइडेंटिफाई करना है, रिकॉग्नाइज करना है, उसके बाद उसे उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स हमारा बॉडी सेल्स देगा, और नेक्स्ट टाइम हमारे बॉडी के अंदर ना आए उसके लिए उसे रिमेंबर करके रखता है। उसके लिए पहले ही से हमारे बॉडी के अंदर कुछ केमिकल तैयार करके रखता है, ताकि वो हमारे बॉडी को डैमेज ना कर सके, हमारे बॉडी सेल्स को डैमेज ना करे, हमें डिजीज काज न कर सके। तो ये 3 सिस्टम है। इसके अलावा ये और भी कई रोल प्ले करता है, जैसे एलर्जिक रिस्पांस में भी ये रोल प्ले करेगा, जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में भी प्ले करेगा। तो ऐसे कई इसके अलग रोल्स भी हैं, हमारे इम्यून सिस्टम का अलग रोल भी हैं, जो हमारे बॉडी के स्ट्रॉन्ग बनाता है, पैथोजेंस के अगेंस्ट हमारे बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो देखिए इम्यून सिस्टम में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। वो सिस्टम होता है द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द पैथोजेंस। यानी ये एबिलिटी ऑफ बॉडी फ्रॉम बॉडी टू प्रोटेक्ट फ्रॉम पैथोजेंस। पैथोजेंस से जो सिस्टम हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है वो कहलाता है इम्यून सिस्टम, और मैकेनिज्म को हम इम्यूनिटी कहते हैं। अब सवाल उठता है कि पैथोजेंस होता क्या है। दूसरा, ये पैथोजेंस को हम फॉरेन पार्टिकल क्या क्यों कहते हैं, या हमारा बॉडी जो है, ये इम्यून सिस्टम, वो कैसे आइडेंटिफाई करता है कि ये पैथोजेंस है या फॉरेन बॉडी है। तो हमारे इम्यून सिस्टम में ये एबिलिटी है को वो डिफ्रेंशिएट करे, डिस्टिंग्विश करे कि कौन हमारे बॉडी का सेल है, यानी कौन सा सेल हमारे बॉडी का नहीं है, कौन सा मॉलिक्यूल हमारे बॉडी का नहीं है, और कौन सा मॉलिक्यूल और सेल हमारे बॉडी का है। दिस इज द एबिलिटी ऑफ द इम्यून सिस्टम टू डिस्टिंग्विश सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। सेल्फ का मतलब होता है जो हमारे बॉडी का पार्ट्स हो, वो मॉलिक्यूल, वो सेल जो हमारे बॉडी का हो, और जो नॉन सेल्फ है वो हमारे बॉडी में नहीं प्रेजेंट है, बाहर से आया है, यानी हमारे बॉडी के बाहर से आता है।
तो हमारा बॉडी कैसे इसे आइडेंटिफाई करता है, हमारे बॉडी का कौन कौन सा सेल है जो इसे आइडेंटिफाई करता है कि वो फॉरेन बॉडी है, फॉरेन सेल है या नॉन सेल्फ है, और क्या उसमें किस तरीके का एबिलिटी है, किस तरीके का चीज़ें हैं इस सारे सेल्स पे जो डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है। तो देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये सेल्फ और नॉन सेल्स क्या होता है, पैथोजेंस क्या होता है। हमारा इम्यून सिस्टम पैथोजेंस यानी नॉन सेल्फ सेल या मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करेगा, यानी ये इम्यून सिस्टम एबल टू डिस्टिंग्विश सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। सेल्फ उसे कहते हैं जो हमारे बॉडी का पार्ट्स हो। सेल्फ मीन्स सेल और मॉलिक्यूल्स that are part of body, और नॉन सेल्स कहते हैं मॉलिक्यूल्स और सेल्स नॉट पार्ट ऑफ बॉडी। यह हमारे बॉडी का पार्ट नहीं होता है। तो हमारे बॉडी का कुछ सेल्स जो इम्यून सेल्स कहलाएगा, वो सेल्स इसे आइडेंटिफाई करेगा, और आइडेंटिफिकेशन के लिए उसके पास टूल्स होता है। तो ये नॉन सेल्स में हमारे पास ये नॉन सेल मॉलिक्यूल्स और सेल्स हो सकता है। तो ये सेल पैथोजेंस भी हो सकता है, और पैथोजेंस सिंस इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ बॉडी, इट इज नॉट प्रेजेंट इन बॉडी, देन आवर बॉडी सेल आइडेंटिफाई इट विद द मैकेनिज्म। एक मैकेनिज्म होता है, एक स्ट्रक्चर होता है हमारे इम्यून सेल्स पे जो इसे आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि ये मॉलिक्यूल्स और सेल्स क्या सभी ये पैथोजेंस होता है या पैथोजेंस का कोई प्रोडक्ट होता है? डेफिनेटली पैथोजेंस ओवरऑल सेल भी हो सकता है, या इस पैथोजेंस सेल का प्रोडक्ट भी हमारे लिए नॉन सेल्फ हो सकता है, यानी इसका दोनों पार्ट, यानी खुद सेल भी एंड इट्स प्रोडक्ट मे बी द फॉरेन और नॉन सेल्फ मटेरियल। ओके, सेल्फ और नॉन सेल्स को आइडेंटिफाई करता है और उसे बताता है कि हमारे बॉडी का पार्ट है, हमारे बॉडी का सेल है या सेल का प्रोडक्ट है या नहीं है। तो इसका काम करने का 3 मेथड्स है, 3 मैकेनिज्म है। इम्यून सिस्टम पहले क्या करेगा? रिकॉग्नाइज करेगा, रिकॉग्नाइज, उसके बाद उसे रिस्पॉन्ड करेगा, यानी रिस्पॉन्ड करेगा, और तीसरा इसे रिमेंबर करके रखेगा मेमोरी सेल के अंदर, यानी रिमेंबर। ये 3 मैकेनिज्म है किसी भी सेल्फ और नॉन सेल्फ को बॉडी से या बॉडी से रिएक्ट करना या बॉडी के बाहर निकालने या किल करने या मारने, ताकि हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करे। तो सेल्फ में हमने देखा ये बॉडी सेल्स हो गया या मॉलिक्यूल्स और बॉडी। अभी हमने देखा मॉलिक्यूल्स और सेल्स ऑफ बॉडी, बॉडी पार्ट्स, और ये नॉन सेल्स में हो गया मॉलिक्यूल्स और सेल्स नॉट पार्ट्स ऑफ बॉडी। और ये इसमें हम लोग पैथोजेन रख सकते हैं और पैथोजेन का प्रोडक्ट हो सकता है, और प्रोडक्ट्स ऑफ पैथोजेन। या इसे हम लोग मॉलिक्यूल कह सकते हैं। ये प्रोटीनियस मॉलिक्यूल्स हो सकता है, अदर मॉलिक्यूल्स हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। अब क्वेश्चन है कि पैथोजेंस क्या होता है? दिस वन इज पैथोजेन। पैथोजेंस कहते हैं जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसे पैथोजेन कहते हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म,
और ये डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोन्स या फंगस, ये सभी हमारे बॉडी का पार्ट नहीं होता है, बाहर से आता है और इसे आइडेंटिफाई करने में हमारा इम्यून सिस्टम मदद करेगा। इम्यून सिस्टम का ये जो रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्स, रिमेंबर करने का जो प्रोसेस है उसमें कई बॉडी का सेल इन्वॉल्व होता है और इसके सेल पे ऐसा एक केमिकल, इसके सेल के स्ट्रक्चर, सेल वॉल के स्ट्रक्चर पर जो केमिकल प्रेजेंट होता है उसे आइडेंटिफाई करेगा, उसे यानी रिकॉग्नाइज करेगा और उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स देगा हमारा इम्यून सेल्स। तो इस पूरे प्रोसेस में हमारे बॉडी का इम्यून सेल्स इन्वॉल्व होगा, इन्वॉल्व्स इम्यून सेल्स। और ये इम्यून सेल्स हमारे बॉडी में तीन बहुत इम्पोर्टेंट या कुछ सेल्स बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे सेल्स हैं लेकिन इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है पहला मैक्रोफेजेस, दूसरा हम लोग PMNL कहते हैं न्यूट्रोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स का दूसरा नाम है PMNL पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, यानी इसका न्यूक्लियस का कई फॉर्म होता है, कई लोब्ड होता है। और अदर सेल्स में हम लोग इसे डेंड्राइटिक सेल्स है। हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरीके का ये इम्यून सेल्स होता है, जैसे डेंड्राइटिक सेल्स हमारे स्प्लीन में, किडनी में, ये सब जगह पर प्रेजेंट होता है। ठीक उसी तरीके से लंग्स में डस्ट सेल होता है। तो ये सभी सेल इस फॉरेन पार्टिकल के को आइडेंटिफाइड करने में मदद करता है। आखिर इस सभी जो नॉन सेल्फ सेल है उसके बॉडी पर ऐसा क्या मिलता है जो हमारे बॉडी सेल्स के अंदर मैच नहीं करता है। उस सारे केमिकल्स को एक टर्म से यूज करते हैं और उसे कहते हैं PAMP मीन्स पैथोजन एसोसिएटेड molecular pattern. It is a molecular pattern that will present over the cell surface, whether it is part of the cell wall of the bacteria or fungus or part of the membrane of unicellular organism, protozoans like plasmodium और वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो। तो इसे कहते हैं पैथोजन एसोसिएटेड। दिस वन इज नोन एज पैथोजन एसोसिएटेड मोलिकुलर पैटर्न। और ये पैथोजन एसोसिएटेड मोलिकुलर पैटर्न का स्ट्रक्चर हमारे बॉडी सेल्स के स्ट्रक्चर से बिल्कुल डिफरेंट होता है, इसलिए हमारा बॉडी का इम्यून सेल आसानी से उसे आइडेंटिफाई कर लेता है। तो हमारे बॉडी के सेल्स में भी कुछ ऐसे पैटर्न होंगे, वो पैटर्न इससे मैच नहीं करेगा, उससे भी हम लोग स्टडी करें। सो नॉन सेल्फ और पैथोजेंस हैज सर्टेन काइंड ऑफ PAMPs, मतलब पैथोजेंस एसोसिएटेड मोलिकुलर पैटर्न। इट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द सेल वॉल ऑफ सेल, बैक्टीरियल सेल और फंगल सेल, और इट इज प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल like protozoans, plasmodium, or it may be present as a penicillin, present inside the viruses at dsRNA और ssRNA। तो ये सभी यूनिक स्ट्रक्चर होता है। दीज आर यूनिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन पैथोजन। ये काफ़ी यूनिक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे बॉडी सेल्स के अंदर नहीं प्रेजेंट होता है। ये स्पेशली प्रेजेंट होता है फॉरेन सेल्स के अंदर, नॉन सेल के अंदर। दीज आर रिपीटेडली, यानी ये इन सभी
स्ट्रक्चर का, केमिकल स्ट्रक्चर का रिपीटेशन होता है जो सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होता है, हमारे बॉडी सेल्स के अंदर नहीं होता है। तो हमें आसान होता है हमारे बॉडी सेल्स को आइडेंटिफाई करने में कि हमारे बॉडी सेल्स का है या बाहर का है। तो ये यूनिक स्ट्रक्चर्स जो हमारे पैथोजेंस में प्रेजेंट होते हैं, वो यूनिक स्ट्रक्चर्स का एग्जाम्पल कुछ है। जैसे यहाँ पर देखें लिपोपॉलीसैकेराइड्स, ये लिपोपॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट होता है, जिसे शॉर्ट में लिख सकते हैं LPS, और ये प्रेजेंट होता है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के सरफेस पे। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है और वो सभी ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के सरफेस पे प्रेजेंट होता है लिपोपॉलीसैकेराइड। सेकेंड है पेप्टिडोग्लाइकॉन, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। ये प्रेजेंट होगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल सरफेस पर, यानी सेल वॉल के ऊपर में प्रेजेंट है। यानी सेल वॉल जो प्रेजेंट बना होता है वो पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, मीरामिक एसिड का है, लिपोटिकोनिक एसिड का बना होता है। ये सभी ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होता है। और तीसरा है फ्लैजेलिन, और फ्लैजेलिन जो होता है वो फ्लैजेलिन बैक्टीरियल फ्लैजेला का स्ट्रक्चर है। तो ये सभी स्ट्रक्चर हमारे बॉडी सेल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए हमारा बॉडी सेल आसानी से आइडेंटिफाई करता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमारे बॉडी सेल्स के अंदर, हमारे इनेट इम्यून सेल्स के अंदर या एडाप्टिव इम्यून सेल्स के अंदर ऐसा क्या होता है जो इसे अपने सेल्स से अलग करता है। तो ये हमारे बॉडी सेल्स में इम्यून सेल्स है। ये इम्यून सेल्स मैक्रोफेजेज हो सकता है, न्यूट्रोफिल हो सकता है, डेंड्राइटिक सेल्स होता है, एस्ट्रोजन सेल्स हो सकता है। ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे बॉडी के अंदर इनेट इम्यूनिटी में इम्यून सेल्स होता है, वो इम्यून सेल्स आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। ये PRR यानी पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स दैट आर प्रेजेंट ओवर द सेल सरफेस on immune cells, over the immune cell surface. It is not only present on the cell surface. ये सेल के अंदर एंडोसोम्स में भी प्रेजेंट हो सकता है, ये सेल के अंदर सेल साइटोसोल में भी प्रेजेंट हो सकता है, ये सेल के अंदर ये जो प्रेजेंट है लाइसोसोम्स, इस लाइसोसोम के ऊपर भी ये प्रेजेंट हो सकता है। इस तरीके का ये स्ट्रक्चर होता है, ये प्रोटीनियस स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट हो सकता है, साइटोसोल में प्रेजेंट हो सकता है, सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट हो सकता है, या ये सेल ऑर्गेनेल लाइक लाइसोसोम इसके सरफेस पे भी प्रेजेंट हो सकता है। यानी हाईली डाइवर्सिफाइड स्ट्रक्चर होता है जो अलग अलग जगहों पे प्रेजेंट होता है इम्यून सेल के अंदर और इम्यून सेल के सरफेस पे, यानी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर में भी प्रेजेंट हो सकता है, सेल के अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है। ये यूनिक स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ देखें हम लोग कि ये कितने डिफरेंट टाइप का PRR होता है। तो PRR जो सभी एनिमल्स में, खास करके जो इंसेक्ट्स है, इंसेक्ट के बॉडी सेल के अंदर इम्यून सेल जो होता है जिसको हीमोसाइट्स कहते हैं, वो हीमोसाइट्स वेरियस रोल प्ले करता है इम्यूनिटी में। उसका बहुत सारा काम होता है, कई डिफरेंट टाइप्स का वर्क होता है। और यही रीज़न है कि जो इंसेक्ट का बॉडी का एक्सोस्केलेटन है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, काइटिन का बना हुआ, हीमोसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो यूनिक रोल प्ले करता है इम्यूनिटी डिफेंस में। इसलिए सबसे ज़्यादा इस अर्थ पर सक्सेसफुल कोई एनिमल्स है वो है इंसेक्ट्स, आर्थ्रोपोड्स के अंदर इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स का सबसे ज़्यादा फ्लोरिश होने का रीज़न है कि उसका हीमोसाइट्स का स्ट्रक्चर और हीमोसाइट का रोल इम्यूनिटी में और एक्सोस्केलेटन का स्ट्रक्चर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिफेंस सिस्टम में, ताकि वो माइक्रोब्स को प्रोटेक्ट करे, जल्दी किल नहीं कर पाए। ठीक है, उसी तरीके से हमारे बॉडी सेल के अंदर इम्यून सेल भी इस तरीके का कई केमिकल स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स कहते हैं। और ये रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स काफ़ी डाइवर्सिटी शो करता है और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होता है। ऐसे यहाँ देखें कई डिफरेंट टाइप्स का है। पहला है ये TLRS, ये टॉल लाइक रिसेप्टर्स
जो प्रेजेंट होता है इम्यून सेल के सरफेस पे, और अलग अलग तरीके के ये फॉरेन पार्टिकल्स या नॉन सेल को आइडेंटिफाई करता है या मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करता है जो हमारे बॉडी सेल्स के में प्रेजेंट नहीं होता है। इसे कहते हैं टॉल लाइक रिसेप्टर्स। सपोज कीजिए दिस इज TLRS, मान लेते हैं ये TLRS है। दूसरा है सेल यानी CLRS, सी टाइप लेक्टिन रिसेप्टर्स कहते हैं हम लोग। यहाँ पर CLRS, इसे कहते हैं सी टाइप लेक्टिन रिसेप्टर। और नेक्स्ट है इसमें RI, थर्ड जो रिसेप्टर्स है वो RIRS, दिस इज RIRS यानी रिग लाइक रिसेप्टर्स, RIG रिग लाइक रिसेप्टर्स। और चौथा है यानी फोर्थ वन इज NOD, नॉट लाइक the fourth one is not like receptors, LRS means not like receptors. These are the receptors present over the cell membrane of the immune cells, or it may also present in the endosomes, cytosol and lysosome surface. So it shows the wide diversity of these receptor molecules that are responsible for recognition and giving the response against these PMPs. ये हमारे बॉडी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ये पैथोजेंस के, दीज आर प्रेजेंट इन पैथोजेंस, ये पैथोजेंस के अंदर प्रेजेंट होता है, ये हमारे बॉडी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ये इसे आइडेंटिफाई करता है, ये हमारे बॉडी में नहीं होगा और ये इसके बॉडी में है, यानी बिल्कुल डिफरेंट है दोनों स्ट्रक्चर्स।